नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। राइस न्यूज अपने दर्शकों को विभिन्न पंचायतों से भावी प्रत्याशियों के साक्षात्कार दिखा रहा है ताकि लोग उनके विजन को जान समझकर उन पर फैसला ले सकें। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की दुधरा पंचायत, जहां से प्रभात रंजन उर्फ जिम्मी सिंह मुखिया पद के लिए भावी प्रत्याशी हैं। जिम्मी सिंह की छवि क्षेत्र में एक बड़े समाज सेवी की है, जो हर पल लोगों के साथ खड़े रहते हैं। राइस न्यूज ने दुधरा पंचायत के विभिन्न मुद्दों को लेकर जिम्मी सिंह से खास बातचीत की। नमस्कार, स्वागत है आपका राइस न्यूज लाइव में। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के अलग अलग पंचायतों से जो आपको तस्वीर हम दिखला रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा सबसे अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिला सिवान के गोरिया कोठी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज दुधड़ा से भावी मुखिया उम्मीदवार जिम्मी सिंह हैं, जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय समाज सेवियों में इनका नाम शुमार है। जिम्मी सिंह की एक अलग पहचान इस क्षेत्र में है और सभी समाज जमात के लोगों में इनकी काफी कद्र है, इज्जत है। जिम्मी सिंह जी, आप हमारे न्यूज चैनल से मुखातिब हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपका मुद्दा क्या रहेगा पंचायत के चुनाव में? पहले तो मैं आप राइस न्यूज को हमारे तरफ से, हमारे गांव वासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोग आए और हमारे पास आए, हमसे मिलें और हमारी बात पब्लिक तक पहुंचाएं। दुधड़ा पंचायत की बात हो रही है, तो जब लगातार हमारी मीडिया की टीम सर्वेक्षण करते हुए अलग अलग पंचायत के क्षेत्रों में गई और जनता का हम लोगों ने मिजाज और मुद्दा पूछा, तो इस पर बदलाव की तरफ लोगों का मिजाज है। और आप जिस व्यक्तित्व के हैं और आपका जो विचारधारा है और आपका जो कार्यकलाप है, उससे जनता काफी प्रभावित है। ये वास्तविकता है और सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी बात आ रही है। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं पूरा दुधरे वासियों के ऊपर श्रेय है और श्रेय रहेगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमको सबके साथ सबका विकास करना है। लोग अगर हमको मुखिया चुनते हैं, मुखिया पद पर अगर चुनते हैं, तो हम सबके साथ सबके विकास को लेकर चलेंगे। अगर आप मुखिया बने तो क्या आपकी कोशिश रहेगी दुधड़ा के विकास के लिए? दुधरा के विकास के लिए कोशिश क्या करना है? 4 ऐसा चीज है जो आप अगर मुखिया पद पर रहते हुए उसको छोड़ दें और उसको हर लाभुक के पास उसके घर तक पहुंचाएं, ऑटोमेटिक दूसरे टर्म में आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। 4 चीज में है वृद्धा पेंशन, जो 60 वर्ष के बाद भी किसी को नहीं मिलता है, कि मतलब कोई लाभ ही नहीं पहुंचा है आज तक। इंदिरा आवास हो गया, जिसमें 30 से 40 हज़ार लोग रुपया ले रहा है, तब इंदिरा आवास पास हो रहा है। और ना ही मतलब पैसा लेने के चलते ना ही पूरा किसी का घर बन पा रहा है, ना लोग अच्छा से रह रहा है। तीसरा हो गया आपको नल जल योजना, जो है पूरी तरह सब जगह सक्सेस नहीं है हर वार्ड में। चौथा है हर घर आपको राशन कार्ड पहुंचा दिया जाए, बिना किसी सोर्स पैरवी, बिना ही के मुखिया द्वारा अगर पहुंच गया हर आदमी के पास, फिर आपको वोट मांगने का क्या जरूरत है? बाकी रोड नाला नाली तो अपना काम है, अपना विकास होते रहेगा। दुधड़ा पंचायत की जो सियासी तस्वीर है उसको हम दिखला रहे हैं और जिम्मी सिंह हमसे मुखातिब हैं, जो अपने विचारधारा, व्यक्तित्व और विकास के मुद्दे को जनता के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के दुधड़ा पंचायत का वर्तमान हालात है या सूरत हाल है, इसमें आपको क्या लगता है कि नल जल का पानी लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाया है? बहुत वार्ड है जहां अच्छा काम हुआ है, बहुत वार्ड है कि कोई काम ही नहीं हुआ है। इसका सारा श्रेय मतलब जो वर्तमान में मुखिया और वार्ड है उन्हीं लोग पर जा रहा है कि क्यों नहीं गया। ये तो आप उनसे पूछिए कैसे नहीं गया, क्यों नहीं गया। ये तो हम जब अगर हमको लोग चुनेगा उस समय हम बताएंगे कैसे पानी जाता है, कैसे नल जाता है, कैसे छठ घाट बनता है, क्या होता है, सब उसके बाद हम बताएंगे। आपके पंचायत में हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पक्की नली गली का काम भी नहीं हुआ है और बरसात के मौसम में यहाँ के लोगों का फसल बर्बाद हो गया, धान की खेती काफी चौपट हुई और उस समय सरकारी मुआवजा, जो सरकारी अनाउंसमेंट हुआ था सर्वे के बाद, कोई इस तरह का राहत मिला है कि नहीं? अभी तक कोई राहत नहीं मिला है। लगभग 90% लोग को राहत नहीं मिला है। ये सब मुखिया वार्ड जो लिख कर दिया, किसका दिया किसका नहीं, कोई नहीं। हम यहाँ के माननीय विधायक जी को बोले हैं और ये यहाँ मंच से मेरे गांव में आए थे, उनको ये मुद्दा हम उठाएं, तो मंच से बोले कि हम विधानसभा में इस मुद्दा को उठाएंगे और उठाए भी हैं। आने वाले समय में देखिए, टाइम तो लगेगा लेकिन सबको मिलेगा। स्थानीय विधायक की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ जो स्थानीय विधायक से लोगों को जो उम्मीद है
और विधानसभा में यहाँ जनता की समस्याओं को लगातार गोरिया कोठी विधानसभा के वर्तमान विधायक उठा भी रहे हैं और हाल ही में सीओ के संदर्भ में भी उन्होंने विधानसभा में मामला उठाया था। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? वो नब्बीगंज के सीईओ का वीडियो के बारे में उठाए थे। हमारे यहाँ के सीईओ मतलब बहुत अच्छे हैं और यहाँ का मुद्दा वो विधानसभा में उठाया। हमारे दुधरा पंचायत का मुद्दा उठाए हैं, दुधरा पंचायत जी। और हम लोग के रिक्वेस्ट पर यहाँ पे आए थे गांव में रोड का उद्घाटन करने। सारे गांव के लोग के सामने वो लोग हमसे बोला, हम विधायक जी से बोले और टोटल लोग का बात सुनते हुए विधानसभा में उठाए, जो अभी न्यूज पे हर चीज पे है। बिल्कुल। चलते चलते जिमी सिंह जी, चूंकि जनता आपको देख रही है, लोकतंत्र की मालिक है और जनता के जन आशीर्वाद से किसी भी प्रत्याशी का भविष्य उज्जवल होता है। जिस तरह से दुधड़ा पंचायत से आप चुनाव के मैदान में हैं, कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि चुनाव लड़ना चाहिए? मुखिया पद पर आपने अब तैयारी करना भी आपने शुरू कर दिया है। देखिए, पहला बात कि मैं सिर्फ पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। टोटल विकास सब होगा गांव के लोगों का। 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक हर समय कोई भी समस्या होता है, लोग आता है या फोन करता है, तो हर काम में थाना ब्लॉक अब अंचल में मतलब हम लोग जाते हैं, काम करवाते हैं। जैसे भी हो, जिस तरह से वो काम हर लोगों का के सामने आदमी करता है, तो क्यों ना हम सोचे कि सारे लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोले कि आपको कुछ पद पे रहना चाहिए। सारा लोग मिल के बोला कि नहीं, मुखिया के लिए आप अच्छे हैं, हम खड़ा होइए, हम लोग चुनेंगे। पिछले बार भी बोले थे लेकिन उस समय मेरा मन नहीं हुआ, लेकिन इस बार इसलिए हो गया कि मान लीजिए, कहने का मतलब है टोटल काम हम करिए रहे हैं, तो एक पद हो जाएगा तो अच्छा है और बढ़िया से किया जाएगा सब समस्या का समाधान। मछली पालन को लेकर के एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। चूंकि सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए काफी योजना भी चला रही है और व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जो काम सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया है, उस काम को व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप में धरातल पर जिमी सिंह आपने शुरू कर दिया है। तो आप बतलाएं कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और मछली पालन में आपका जो दिलचस्पी है वो कैसे जगा? जैसे कुछ ज़मीन मेरे पास भी है अपने बाप दादा का, और कुछ ज़मीन हम ऐसे भी लिए हैं दूसरे जगह से, मतलब मेरे अगल बगल में भी है। और कहने का मतलब है मछली पालन से सिर्फ मेरा ही नहीं रोजगार चल रहा है, उससे 25-50 आदमी गांव का ही लोगों का रोजगार चल रहा है। तो मान लीजिए एक रोजगार हुआ। अभी तक हम कोई सरकार से कुछ लिए नहीं, अपने बलबूते पे किए हैं। आगे भविष्य में भी इसको और बढ़ावा देना है, जिससे गांव के ही लोगों के 100-200 ऐसा आदमी है जो इसमें लगा रहा है जी। 100 रुपये 200 रुपये ही मिले लेकिन मिलते रहे। होली और शब बारात का तैयारी चल रही है और हिंदू मुस्लिम भाइयों का ये महान त्योहार है जी। आप अपने जनता को दुधड़ा पंचायत से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामना देंगे? होली और आपको शब बारात एक ही दिन आगे पीछे है। हम सबको यही कहेंगे कि सब लोग आपस में मिलजुल कर एक अच्छा व्यवहार बनाकर होली और ये मतलब करें, मतलब त्यौहार मनाएं और अच्छे से मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई मिलकर। इसके बाद ईद है, बहुत महान पर्व है रमजान मुसलमान भाइयों का। उन लोगों को, सब लोगों को हमारे तरफ से धन्यवाद और बधाई, पूरा बधाई। बहुत बहुत। दुधरा पंचायत की जनता जिमी सिंह के विकास के एजेंडे पर क्या फैसला लेती है, ये तो आगामी पंचायत चुनाव में ही पता लगेगा। लेकिन सामाजिक छवि के चलते फिलहाल तो उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है। एआरआई न्यूज के लिए सीवान की दुधरा पंचायत से महराज अहमद की रिपोर्ट।